नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके जो है अपलोड चैनल एके एचडी क्लासेस में। आज जो है हम प्राचीन भारत के इतिहास से जो है प्राचीन भारत के इतिहास से ये 13 नंबर वीडियो है और इस वीडियो में जो है दक्षिण भारत के हम राजवंश पढ़ने वाले हैं, जिसमें चोल वंश, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग के बारे में भी क्या है इस वीडियो में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं और उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण जो है एमसीक्यू इस वीडियो में देखेंगे और साथ में प्रत्येक एमसीक्यू से जुड़े हुए क्या है महत्वपूर्ण बिंदु की भी क्या है चर्चा की जाएगी इस वीडियो में। यानी इस वीडियो को देखने के बाद जो है दक्षिण भारत से और जो टॉपिक है यहाँ पे चोल, चाणक्य, पल्लव एवं संगम से, इससे बाहर आपसे कोई प्रश्न क्या है नहीं आने वाले हैं। जो भी चीज़ें यहाँ पढ़ाई जाएंगी सभी चीज़ें क्या है आपको कंप्लीट हो जाएंगी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए वीडियो की हम शुरुआत करें। अगर बात करें पहले प्रश्न की, तो पहला प्रश्न है कि चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था। तो इनका क्षेत्र जो है एक प्रकार से कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग तक क्या है फैला हुआ था। ध्यान रखना है कि कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदियों से लेकर जो है कुमारी अंतर रीप तक का विस्तृत जो है भूभाग प्राचीन काल में तमिल प्रदेश का निर्माण करता था और इसमें जो है कोरोमंडल तट तथा दक्कन के कुछ जो है भाग यथा उदयपुर और कावेरी पट्टनम और तंजावुर आदि चोल के अधिकार में थे। तो इन महत्वपूर्ण बातों को भी ध्यान रखना है। बात करें सेकंड की, तो चोलों की राजधानी थी, तो चोलों की राजधानी जो है तंजौर थी। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट हो जाएगा। प्रश्नगत अगर हम विकल्प की बात करेंगे तो राजधानी हमारा तंजौर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जो है गंगोकुंड चोलपुरम भी क्या है चोलों की राजधानी बन चुकी थी और बनी थी, ध्यान रखना है। और संगम काल में जो है चोलों की राजधानी उरैयूर भी थी, तो ये भी ध्यान रखना है। फिर ये है कि निम्नलिखित में से कौन जो है चोल प्रशासन की विशेषता थी। तो विशेषता इसमें क्या थी कि इसमें जो है ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता दिखाई गई है। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चोल शासन की सबसे जो है उल्लेखनीय विशेषता वह जो है एक प्रकार से असाधारण व्यक्ति तथा क्षमता है। असाधारण क्या है, शक्ति तथा क्षमता है, जो कि स्वायत्त शासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होता है। प्रस्तुत है इस काल में जो है स्वायत्त शासन व्यवस्था को पूर्णतः ग्रामों में क्रियान्वित किया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन करें कि किस दक्षिण भारत राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था, तो चोल में, ये आपको ध्यान रखना है। और की बात करें तो चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था। ये कार्य देखने वाला जो है एक प्रकार से चुट्टवारियम था। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी जो है राइट हो जाएगा। चोलकालीन गांव की गतिविधियों की देखरेख एक जो है कार्यकारी समिति करती थी, जिसे वारियम कहा जाता था। उधा प्रशासन का कार्य देखने वाली समिति को टुट्टवारियम कहा जाता था, जबकि समतसर वारियम वार्षिक समिति एवं एरी वारियम तालाब समिति तथा पूर्ण वारियम स्वर्ण समिति होती थी। तो ये महत्वपूर्ण आपको वेरियम भी ध्यान रखने हैं। बात करें 5 की, तो नटराज की प्रसिद्ध जो है कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है। तो ये किस कला का है, अगर हम राइट की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो है एल हो जाएगा। ठीक है, यानी चोल कला का क्या है, ये एक प्रकार से महत्वपूर्ण जो है उदाहरण है। चोल जो है कलाकारों ने दक्षिण कला में भी क्या है सफलता प्राप्त की थी। उन्होंने जो है पत्थर तथा धातु की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण किया। पाषाण मूर्तियों से भी अधिक जो है धातु मूर्तियां का निर्माण हुआ है। सर्वाधिक सुंदर मूर्ति नटराज यानी कि शिव की बात करेंगे की है, जो कि बड़ी संख्या में मिली है और इन्हें विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा रचनाओं में शामिल किया जाता है। ये मूर्तियां प्राय चतुर्भुज हैं। कैसे हैं, चतुर्भुज हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। इसकी बात करते हैं तो नटराज जो नृत्य के भगवान, ठीक है, की मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन क्या हैं सही हैं। तो अगर हम राइट की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, यानी कि एक और दो दोनों सही हैं कि यह जो है मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाली शिव का प्रतिनिधित्व करती है। और दूसरा है कि अपने दाएं कान में वह एक पुरुष का कुंडल पहने हैं और बाएं में एक महिला का। तो ये क्या है, बिल्कुल सही है इस प्रतिमा के बारे में। यहाँ पे इसके बारे में कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखने वाली बातें क्या हैं, तो ये हाथ वाले शिव की प्रतिमा की यहाँ पे हो गई। और इस मूर्ति में जो है उनके ऊपर दाएं हाथ में क्या है, डमरू है और ऊपरी बाएं हाथ में क्या है, तो अग्नि है, जो कि विनाशक का प्रतीक है। और उनका दूसरा दाहिना हाथ अभय मुद्रा प्रदर्शित कर रहा है, जबकि दूसरा बायां हाथ जो है उनके उठे हुए बाएं पैर की
ओर इशारा कर रहा है, जो कि मोक्ष मार्ग का प्रतीक है। नटराज की इस मूर्ति में शिव का अर्धनारीश्वर के रूप में दाहिने कान में पुरुष का कुंडल और बाएं कान में महिला का कुंडल पहनते हुए क्या है, दर्शाया गया है। 7 है कि शिव की जो है दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है। उन्हें जो एक प्रकार से प्रदर्शित करती है शिक्षक के रूप में। किसके रूप में? शिक्षक के रूप में। ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। इस रूप में जो है शिव अपने भक्तों को सभी प्रकार का ज्ञान प्रदान करते हुए माने गए हैं। इस रूप में शिव की दक्षिण दिशा में मुख किए हुए प्रतिमा का स्थापित भी की गई है, तो ये भी ध्यान रखना है। 8 है कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत का कौन सा जो है राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। तो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो है चोल थे यहाँ पे। ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। चोल राजाओं ने जो है एक विशाल संगठित सेना का निर्माण किया था और चोलों के पास जो है अश्व, गज एवं पैदल सैनिकों के साथ एक अत्यंत शक्तिशाली नौसेना भी थी और इसी नौसेना की सहायता से उसने जो है श्री विजय सिंघल, मालदीव आदि की विजय भी क्या है, प्राप्त की थी। 9 है कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक जो है अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न जो है एक प्रकार से विवादित होते हैं, यानी इसका कोई भी राइट आंसर नहीं हो सकता है। हालांकि हम यहाँ पे चोल लगा सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन क्या है, विवादित रहता है, जल्दी कोई इसका क्या है आंसर मानता नहीं है। और यही काम जो है यहाँ पे यूपीपीसीसी यानी कि एक प्रकार से उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्रशासन ने भी क्या है इसका आंसर जो है मानने से इनकार किया है। क्यों किया है, यही समझते हैं कि प्राचीन जो हिंदू राजाओं के सभी सम्राट, यानी सभी जो है हिंदू सम्राट क्या करते थे, अपने जीवन काल में ही युवराज का क्या करते थे, चुनाव कर लेते थे, जो उनके बाद उसका उत्तराधिकारी बनता है। यह जो है प्रवृत्ति चोल वंश में क्या है सर्वाधिक दिखाई देती है। बस ये इसलिए क्या है चोला आप राइट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या है विवादित है, क्योंकि सभी चुनते थे अपना उत्तराधिकारी, ठीक है, अपने जीवन काल में ही। 10 की बात करते हैं तो चोल शासक का नाम बताइए जिसने जो है श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। तो उसका नाम जो है एक प्रकार से राजराज जो है प्रथम था। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। चोल जो शासक था राजराज प्रथम ने सिंघल यानी कि श्रीलंका पर आक्रमण करके उस उत्तरी जो है सिंघल को जीतकर अपने जो है राज्य में मिला लिया था और विजित क्षेत्र में राजराज ने जो है अनुराधापुर को नष्ट पर पुनरुआ को इस क्षेत्र की राजधानी बनाया और इसका नाम जो है जननाथ मल्लम रखा था। राजराज ने जो है मतावलंबी था, उसने जो है शिव जो है पादेशेखर की उपाधि भी क्या है धारण की है। शिवपाद शेखर, ठीक है, शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की है राजराज प्रथम ने, तो ये ध्यान रखिएगा। 11 की बात करते हैं तो निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया वह कौन था। तो उसका नाम जो है राजेंद्र प्रथम था। ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा। राजराज प्रथम की मृत्यु के बाद जो है उसका योगात्मक जो पुत्र था राजेंद्र प्रथम सम्राट बना और उसने जो है अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाया। राजेंद्र प्रथम का काल जो है चोल शक्ति का चरमोत्कर्ष था और राजेंद्र प्रथम के बारे में कहा गया है कि उसने जो है बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था और 1017 ईस्वी में जो है उसने संपूर्ण जो है सिंघल द्वीप यानी कि श्रीलंका को क्या किया, जीत लिया था और वह सिंघल राजा महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज्य में लाया था। उसने जो है पवित्र गंगा जल लाने के उद्देश्य से उत्तर पूर्वी भारत यानी गंगा घाटी पर आक्रमण किया तथा पाल जो है महिपाल को पराजित किया। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने जो है गंगकोंड की उपाधि भी क्या है धारण की थी, ठीक है, गंगकोंड की उपाधि भी धारण की उसने और गंगकोंडपुरम गैगोंड गंग यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि गैगोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी भी क्या करता है, स्थापित करता है और नवीन राजधानी के निकट ही उसने क्या किया, सिंचाई के लिए चोलगंगम नामक विशाल जो है तालाब या झील भी निर्माण कराया था। 12 है कि वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्व स्वतंत्रता दी और राजेंद्र प्रथम के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। तो उसका नाम जो है एक प्रकार से कुलोत्तुंग था। क्या था, तो कुलोत्तुंग था। फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। कुलोत्तुंग प्रथम ने जो है
के समय श्रीलंका के राजा विजय बाहु ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, किंतु कुलोत्तुंग प्रथम ने श्रीलंका में चोल प्रभाव की समाप्ति के प्रति किसी जो है कटुता का प्रदर्शन नहीं किया तथा उसने जो है अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार वीर पेरुमाल के साथ कर दिया था। कठिन है कि 72 व्यापारी चीन में किसके काल में भेजे गए थे, तो ये जो है भेजे गए थे कुलोत्तुंग प्रथम के शासनकाल में। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये शासनकाल इनका जो है एक प्रकार से 1077 ईस्वी में क्या है 72 सौदेगार को एक चोल दूत मंडल चीन में भेजा गया था। तो कब भेजा गया था, तो 1000 जो है 77 में। अब नीचे यहाँ पे कथन दिए गए हैं कि कौन से कथन क्या हैं, कथन यहाँ पे हैं और राइट आंसर आपको चुनना है कि कूट शब्द से। तो पहला कथन कहता है कि हमें चोलों के विषय में उनके जो है पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है, और कारण ये है कि चोल शासकों ने जो है मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया था, जिनमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते हैं। अगर हम यहाँ पे राइट की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है। 15 है कि दक्षिणी जो है भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था। तो ये जो है हुआ था कहाँ पर, तो चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। कहाँ हुआ था, तो चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य क्या युद्ध लड़ा गया था। जो चोल शासक था परांतक, ठीक है कौन था, तो परांतक फर्स्ट ने जो है अंतिम दिनों में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने पश्चिमी गंगों की सहायता से तक्कोलम के युद्ध में चोलों को परास्त किया और तंजौर पर अधिकार कर लिया। कृष्ण जो है तृतीय ने इस उपलक्ष्य में तंजोय कोंड की उपाधि धारण की थी। संजय कोंड की उपाधि धारण की थी। चोल साम्राज्य आगे बात करें अगर हम 16 की, तो चोल साम्राज्य को अनंत जो है किसने समाप्त किया, अंततः किसने समाप्त किया था। तो ऐसे ये भी प्रश्न क्या है एक प्रकार से विवादित है, लेकिन ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो सकता है। ठीक है, यानी कि मलिक काफूर ने, यहाँ पे डी राइट हो सकता है। कैसे समझते हैं, 1250 ईस्वी में के आसपास जो है होयसल और पांड्य राजा ने चोल राजा राजेंद्र तृतीय को परास्त कर दिया और चोल राजा पांड्यन की अधीनता में लगभग 1279 तक शासन करते रहे। उसके पश्चात चोल राज्य के स्वतंत्र अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। मलिक काफूर ने लगभग जो है 1310 ईस्वी में दक्षिण विजय की थी, जिसमें जो है उसने यादव, काकतीय, होयसल, पांड्यन आदि राजाओं को जीत लिया था। फिर भी प्रश्नानुसार क्या है, इसका निकटतम उत्तर क्या है, डी हो सकता है, आपको ध्यान रखना है। 17 है कि निम्न में से कौन सी संस्था जो है विदेशी व्यापार से संबंधित है। तो इसमें संबंधित कौन सा है, तो सी और डी दोनों हो जाएंगे, यानी कि नाना देशी और साथ में कौन सा, तो ऑप्शन नंबर मणिग्राम, डी दोनों क्या है संबंधित है। श्रेणी क्या है, तो एक प्रकार से समझते हैं यहाँ पे हम, तो श्रेणी एक प्रकार की व्यवसाय करने वाले लोगों की समिति थी। ठीक है, और अगर हम नगरम की बात करें तो व्यापारियों के स्थानीय जो है संगठन को कहा जाता था। इस प्रकार संगठन कांची तथा ममलपुरम में विद्यमान थे। लेखों में हमें विभिन्न व्यापारिक संघों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है और ये व्यापारी संघ जो है मणिग्राम, नाना देशी यानी कि नाना देशी हम कह सकते हैं, और बलंग, बलंजियर, इंदौर आदि। ठीक है, तो ये सभी शामिल थे और एक प्रकार से जो है मणिग्राम, नाना देशी दूसरे देशों के साथ भी व्यापार करते थे। 18 है कि चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी। इनकी राजधानी जो है एक प्रकार से पुलकेशिन, एक मिनट, बात हो रही है कि चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी। तो राजधानी जो है एक प्रकार से कहाँ थी इनकी, तो वातापी में थी। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। बीजापुर यानी वर्तमान में बात करेंगे तो विजयपुर कर्नाटक में है। जिले के वातापी नामक प्राचीन नगर का आधुनिक नाम बादामी है और 6ठी शताब्दी ईस्वी में जो है यह जो है चालुक्यों की राजधानी थी। वातापी के चालुक्य राजवंश का वास्तविक जो है संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। बात करें 19 की, तो चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था, तो सबसे जो महान शासक था पुलकेशिन द्वितीय था। ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। पुलकेशिन द्वितीय जो है चालुक्य वंश के शासकों में सर्वाधिक योग्य तथा शक्तिशाली था और उसने जो है 610 ईस्वी से जो है 642 ईस्वी तक शासन किया। उसकी जो है उपलब्धियों का विवरण हमें एहोल प्रशस्ति से प्राप्त होता है। 20 है कि निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। तो ये जो है किया था चालुक्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा।
चालुक्य के द्वारा जो है एक प्रकार से ये प्रावधान किया गया था। चालुक्य के जो शासनकाल में जो है प्राय महिलाओं को उच्च पद का नियुक्ति किया जाता था, और विजयादित्य प्रथम ने जो है भाई चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ने अपने नाम से 2 ताम्रपत्र लिखवाए थे। वह एक अच्छी जो है कवित्री भी थी। विजयादित्य ने जो है अपनी छोटी बहन कुमकुम देवी के कहने पर एक विद्वान ब्राह्मण को एक गांव दान में दिया था। कीर्तिवर्मन द्वितीय की महारानी महादेवी की उसके साथ रक्तपुर की एक प्रकार से स्कंधावार में उपस्थित रहने का उल्लेख मिलता है, और इस वंश की विजय भट्टारिका ने जो है कुशलतापूर्वक शासन संचालित किया था। 21 है कि संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है। तो इनका उल्लेख एक प्रकार से हुआ है पुलकेशिन जो है धृति के एहोल अभिलेख में। ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा। जो एहोल प्रशस्ति है बादामी के शासक पुलकेशिन धृति के इतिहास को जानने का एक सशक्त माध्यम है। इस लेख की भाषा जो है संस्कृत तथा लिपि जो है दक्षिण ब्राह्मणी है, और इस लेख की रचना जो है रवि कीर्ति ने की थी। प्रशस्ति के अंत में जो है लेखक ने यह दावा किया है कि उसने जो है इसे लिखकर कालिदास तथा भारवी के सम्मान यश प्राप्त किया है। अतः इस अभिलेख में जो है कालिदास के नाम का उल्लेख हुआ है। 22 है कि निम्न में से किस जो है चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है। तो ये जो है किया गया है एक प्रकार से मातवालीन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 23 है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने जो है अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था। तो ये जो है भेजा गया था किसके द्वारा? तो ये चालुक्य राजा कुमार पाल के द्वारा ये किया गया था। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, और वह जो है जैन मतानुयायी थे, और उसने जो है पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए काशी क्षेत्र में भी अपने मंत्रियों को भेजा था। तो ये ध्यान रखना है। बात की 24 की, तो संगम साहित्य में तुल्कापियम का एक ग्रंथ है। तो कैसा ये ग्रंथ है? तो एक प्रकार से जो है तमिल यहाँ पे तमिल जो है व्याकरण का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ऊपर नीचे हो गया ऑप्शन। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्योंकि तुल्कापियम जो है एक प्रकार से प्रायणकर्ता तुल्कापियन ऋषि अगस्त की ब्राह्य जो है एक प्रकार से 12 योग्य जो शिष्य थे यहाँ पे शिष्यों में से एक थे, और ये जो है एक तमिल व्याकरण ग्रंथ है। इसकी रचना जो है एक प्रकार से सूत्र शैली में की गई है। 25 है कि शिल्प पादिकारम का लेखक था। तो इसका लेखक जो है एक प्रकार से इलंगो है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और ये जो है संगम साहित्य का महत्वपूर्ण महाकाव्य है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। मैच द कॉलम आ गया यहाँ पे। आप मैच करते हैं यहाँ पे। पहला यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे पद सम्मिलित करना है। यहाँ पे अगर हम देखें तो उनके द्वारा क्या क्या चीज़ें की गई हैं, यहाँ पे एक प्रकार से राइटर्स दिए गए हैं, और यहाँ पे उनके द्वारा किए गए काम दिए गए हैं। अगर हम बात करें तिरुकुलर की, तो इनके द्वारा जो है एक प्रकार से दर्शन बताया गया है। और अगर हम तोतलकापियम की बात करें यहाँ पे, तो इनके द्वारा जो है एक प्रकार से इन्होंने क्या किया है, तो व्याकरण की रचना की है यहाँ पे। और अगर हम शिल्पाधिकारम की बात करें तो इनके द्वारा जो है किया गया है प्रेम कथा हो जाएगा। और अगर हम मणि मैकाले की बात करें तो वाणिज्यिक कथा हो जाएगा। ठीक है, वाणिज्यिक कथा यानी कि तीसरे में। अगर हम राइट आंसर की यहाँ बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करें। 27 है कि ईसा की प्रारंभिक जो है शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होता है? तो ये जो है एक प्रकार से प्राप्त होता है कहाँ से? तो अरी जो है कामेंडू से। ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ये जो है एक प्रकार से पंडिचेरी में है। पंडिचेरी से जो है 3 किलोमीटर क्या है दक्षिण में कोरोमंडल तट पर स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है इतना। अगर आपसे क्वेश्चन करे कि रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है, तो अरिकामांडेउ से। अगर आपसे प्रश्न ये भी करे कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडुके के नाम से दी पेरिपल्स ऑफ दी इरिथियन सी लेखक का ज्ञात हुआ, तो अरिकामांडेउ, ये भी ध्यान रखिएगा। 28 की बात करें तो एम्फोरा जार होता था। तो एक प्रकार से क्या होता था? तो ये जो है एक एक प्रकार से लंबा एवं दोनों तरफ से जो है हत्थेदार जार अरी कामांडेव होता था। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा।
एम्फोरा जार जो है एक प्रकार से उन तरफ से क्या है, हथेदार जार है। और प्राचीन काल में जो है इसका प्रयोग तेल या शराब को रखने के लिए किया जाता था। अरिकामांडेउ के उत्खनन में से है, रोम से क्या है, आयातित इस जार से अवशेष मिले हैं, ये ध्यान रखिएगा। 29 है कि निम्नलिखित में से कौन जो है एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं है। तो इसमें जो है पल्लव नहीं है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जो संगम साहित्य में केवल चोल, चेर एवं पांड्य राजाओं का उद्भव जो है और विकास का विवरण प्राप्त होता है। और इन राज्यों की विवरण विधि जो है, राज्यों की विधित जो राजाओं के शासनकाल का स्पष्ट निर्धारण संभव ना होने पर भी क्या है, संगम साहित्य से कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीपी तक क्या है, राजनीतिक गतिविधियों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। पल्लव या अन्य किसी राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। 30 की बात करें तो निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे जो है लघुवेद की संज्ञा दी गई है। तो ये जो है कहा गया है कुरल को, इसको कहा गया है कुरल को, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कुरल जो है तमिल साहित्य का बाइबल तथा लघुवेद माना जाता है और इसे जो है मुम्पाल भी कहा जाता है। इसकी रचना जो है सुप्रसिद्ध कवि तिरुवल्लुवर ने की थी और अनुश्रुतियों के अनुसार तिरुवल्लुवर ब्रह्मा के अवतार माने जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। 31 है कि निम्नलिखित में से कौन जो है तमिल रामायण या रामावतार रामावतारम का लेखक था। ठीक है, तो राइट जो है ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, कंबन थे इसके। हालांकि दोस्तों यहाँ पे कुछ शब्द जो है आप लोग को थोड़ा सा पढ़ने में भी बोरिंग लग रहा होगा, क्योंकि थोड़ा से नाम यहाँ पे अजीब अजीब है, तो याद करने में भी क्या है, दिक्कत हो सकती है। ठीक है, लेकिन वीडियो को आप लोग 2-3 बार देखेंगे जरूर आपको क्या है, माइंड में जरूर सेट हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे कंबन हो जाएगी, जो कि एक प्रकार से 12वीं ईस्वी में क्या है, तमिल रामायण तथा रामावतार की रचना तमिल भाषा में की थी 12वीं शती में, तो आपको ध्यान रखना है। 32 है कि पांड्य राजा की जीवन रेखा कौन सी नदी है। तो इसकी जीवन रेखा की बात करेंगे तो वेगी नदी हो जाएगी, ऑप्शन डी जो है राइट हो जाएगा। जो पांड्य राज्य की जीवन रेखा थी वेगी नदी थी और पांड्य राजा कावेरी के दक्षिण में स्थित था और इसमें जो है आधुनिक मदुरई तथा तिरुनेलवेली के जिले और केरल जो है केरल का कुछ भाग शामिल था। इसकी जो है राजधानी मदुरई थी और वेगी नदी वाला प्रदेश अपनी जो है उर्वरता के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध था। 33 है, यहाँ पे बताना है कि कूट शब्द कौन सा सही है कि संगम पतन पश्चिम तट पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे कोरकै दिया है, पुहार है, तोंडी है और मूसिर है। तो राइट ऑप्शन जो है यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी कि केवल जो है 3 और 4 क्या हैं, सही हैं, बाकी क्या हैं यहाँ पे गलत हैं। क्योंकि एक जो है यहाँ पे बात करें हम इसमें एक्सप्लेनेशन की, तो एक अज्ञात ग्रीक नाविक द्वारा क्या है रचित प्रसिद्ध पुस्तक दी पेरिपल्स ऑफ दी एरिथियन सी में प्राचीन काल के विभिन्न बंदरगाहों की सूची मिलती है और इसमें नौरा, तोंडी, मुसरी और नेरिसंडा भारत के पश्चिम तट के प्रमुख बंदरगाह थे, ये आपको ध्यान रखना है। 34 है कि तृतीय संगम हुआ था। तो ये कब हुआ था, तो ये जो है एक प्रकार से किया गया था कहाँ पे, तो मदुरई में, ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। जो यहाँ पे संगम का तात्पर्य कवियों की गोष्ठी से है, किससे है, तो कवियों की संगोष्ठी या गोष्ठी भी उसे कहा जाता है या परिषद भी कहा जाता है। इन जो है गोष्ठियों में कवियों द्वारा रचा गया साहित्य संगम साहित्य कहलाया और संगम युग में दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 जो है संगम आयोजित किए गए हैं। प्रथम संगत की बात करेंगे तो पहला, अगर हम बात करेंगे तो पहले संगम की अध्यक्षता जो है एक प्रकार से किया गया था किसके द्वारा, तो अगस्त ऋषि के द्वारा। किसके द्वारा, अगस्त ऋषि के द्वारा क्या है किया गया था। और प्रथम संगम जो है मदुरई में किया गया। पहले संगम मदुरई में अगस्त ऋषि अध्यक्ष थे। दूसरा जो संगम था वो एक प्रकार से किया गया था कपाटपुरम में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अगस्त ऋषि के बाद जो है तुल का पियर अध्यक्ष थे। और तीसरा जो संगम था वह मदुरई में हुआ और इसके अध्यक्ष जो है नकीरर थे। ठीक है, 35 मैच द कॉलम यहाँ पे दिए गए हैं, चालुक्य हैं और यहाँ पे एक प्रकार से उनसे जुड़ी हुई क्या है महत्वपूर्ण स्थान दिए गए हैं। ठीक है, अगर हम बात करें चालुक्य की, ठीक है, तो चालुक्य ध्यान रखना है कि अगर हम चालुक्यों की यहाँ पे बात करते हैं तो चालुक्य का हमारा हो जाएगा यहाँ पे बादामी। ठीक है, और अगर यहाँ पे बात करें हम पल्लव की तो पल्लव का यहाँ पे हमारा हो जाएगा कांचीपुरम। और यहाँ पे अगर हम हर्ष की बात करेंगे तो हर्ष का क्या हो जाएगा कन्नौज।
और पांड्यन की बात करेंगे तो इनका क्या हो जाएगा, मदुरई। यहाँ पे राजधानियाँ दी गई हैं, प्रत्येक जो है राजवंश से जुड़ी हुई राजधानियाँ दी गई हैं। यहाँ पे अगर हम राइट की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बातें क्या हैं, तो चालुक्य की राजधानी जो है बादामी थी, और पुलकेशिन जो धृति थी बादामी के चालुक्यों का सबसे जो है प्रतापी राजा था। रविकीर्ति द्वारा जो है रचित ऐहोल प्रशस्ति से पुलकेशिन जो है धृति का विस्तृत जो है इतिहास ज्ञात होता है। पल्लवों की राजधानी जो है कांचीपुरम थी, और हर्ष ने जो है अपनी बहन राजश्री के साथ जो है संयुक्त रूप से कन्नौज पर शासन किया था। और पांड्यन की राजधानी क्या थी, तो मदुरई थी, ये आपको ध्यान रखना है। 36 है कि निम्नलिखित पल्लव शासकों का नाम जो है उनकी राज्य काल से दृष्टिगत रखते हुए सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूट शब्द चुनिए। यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा ए हो जाएगा, ठीक है, यानी 4 2 1 3। यही समझते हैं कैसे, तो अगर हम बात करें, देखिए महेंद्र वर्मन जो प्रथम था उसका जो शासनकाल है 600 से 630 है, ठीक है। और जो नरसिंह वर्मन है, ठीक है, तो नरसिंह वर्मन का 630 से 668 है। और जो परमेश्वर वर्मन है वो जो है 670 से 700 ईस्वी है। और अगर हम नंदी वर्मन की बात करेंगे तो 731 से 795 है, तो ये क्रम हो गया। 37 है कि किस शासक ने जो है सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 जो है समुद्री अभियान भेजा था। ये जो है एक प्रकार से भेजा गया था किसके द्वारा, तो नरसिंह जो है वर्मन फर्स्ट के द्वारा। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। नरसिंह वर्मन का जो शासनकाल है 630 से 668 ईस्वी है। और पल्लव वंशी शासक था, और जो कि 642 ईस्वी में क्या है, चालुक्यों के विरुद्ध युद्ध में नरसिंह वर्मन को लंका के एक राजकुमार मानवर्मा से सहायता मिली थी। अंततः उसने जो है मानवर्मा को पुनः सिंघल की गद्दी दिलाने के लिए शक्तिशाली नौसेना को 2 बार उसकी सहायता हेतु सिंघल द्वीप भेजा था। 38 है कि कंदम राजाओं की राजधानी थी, तो इसकी राजधानी जो है एक प्रकार से वनवासी थी। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। कंदम राजाओं की राजधानी क्या है, तो वनवासी थी। और इस राजवंश की स्थापना जो है मयूर शर्मन ने की थी। कंदम राज्य को पुलकेशिन द्वितीय ने अपने जो है राज्य में मिला लिया था। और उल्लेखनीय है कि तंजौर चोलों की, कांची पल्लवों की एवं बादामी चालुक्यों की राजधानी थी। 39 है कि मीनाक्षी मंदिर स्थित है, तो ये जो है मदुरई में है। ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरई में स्थित है। और ध्यातव्य है कि मदुरई पांड्यों की राजधानी थी। संगम काल में प्रथम जो एवं तृतीय संगम यहीं आयोजित किए गए थे, जिसके जो है जिनकी अध्यक्षता जो है क्रमशः आचार्य अगस्त एवं नकीरर ने की थी। दोस्तों ये थे हमारे जो है एक प्रकार से दक्षिण भारत के राजाओं एवं संगम युग से क्या है पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। और सभी प्रश्न जो है एक प्रकार से पूछे गए हैं। तो वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण थी। और वीडियो आपको कैसी लगी है, वीडियो को कमेंट में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है। वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और चैनल पर अगर नए हैं और इस तरह की वीडियो अगर पाना चाहते हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं, जिससे कि क्या हो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार पढ़ेंगे हिस्ट्री में, और इसके साथ ही हम सोचें ज्योग्राफी के भी महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है स्टार्ट किए जाएँ आपके लिए, तो उसको भी स्टार्ट किया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जो है जय हिंद जय भारत।